हेलो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 11 साल में कोई चीज जो बनाई वो सदन, और उसी सदन में मोदी जी की धज्जियां उड़ा दी विपक्षों ने सच्चाई की लाठी मार के। दैनिक जागरण ने एक खबर छापी है जो सोनिया गांधी ने लिखा है। वो लिखती हैं, हमास जो इजराइल पे हमला किया वो निंदनीय है, वो गलत है, मगर जो अब इजराइल कर रहा है वो उससे भी बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि इजराइल लगातार बमबारी करके, गोलीबारी करके, और अब उससे भी उसका मन नहीं भरा तो अब भूख से लोगों को मार रहा है। यही सोनिया गांधी अपने लेख में लिखती हैं और उसको दैनिक जागरण ने छापा है। दूसरी तरफ ट्रंप, जो दुनिया का सबसे बड़ा हरामी, डोनाल्ड ट्रंप भी यही लिखा है। अब तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि हां, यह सच्चाई है कि गाजा में भूखमरी है, मगर हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश, पहले हम समझ लेते मेरा देश, हमारा देश इंडिया, फलस्तीन को 80 के दशक में ही मान्यता दिया था, और जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश हिंदुस्तान के बने उस सभी ने फलस्तीन को सपोर्ट किया है, मगर यह पहला प्रधानमंत्री है जो लाखों लोग मर जाने पर भी एक शब्द नहीं बोले। इसके पीछे जो वजह है वो यह हो सकती है कि कहीं मोदी जी को इस बात का डर है कि मेरा वोट बैंक जो है वो इजराइल से मोहब्बत करती है, तो अगर हम फलस्तीन को सपोर्ट कर देंगे तो हमारा वोट बैंक टूट सकती है, खराब हो सकती है, क्योंकि यहां के हमारे देश इंडिया के कुछ नफरती लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो इजराइल उसका बाप है और ये जो है इसका नाजायज औलाद है। इसलिए लेना देना इसको किसी से कुछ नहीं है, न इजराइल से, न फलस्तीन से, न ईरान से, मगर ये फिर भी इजराइल को सपोर्ट करते हैं। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि मरने वाला जो है मुसलमान है, और मुसलमान मरता है तो यहां के कुछ लोगों को, यहां के कुछ नफरती लोगों को बड़ा मजा आता है, या करता है। वो कहता है कि वाह बहुत अच्छा हो रहा है, सही कौन गलत कौन इससे इसको कोई लेना देना नहीं, बस मुसलमान मर रहा है ना। सोच लीजिए, इससे भी यह पता चलता है कि हमारे देश हिंदुस्तान में किस तरीके से नफरत अपनी चरम पर है, कि मुसलमान को मरने पर खुशी। हम कल तक तो सुनते थे कि कोई एक इंसान मर जाए तो हमारा देश इंडिया शोक जताता है। हम तो दुश्मनों के साथ भी, हमारे देश का जो शुरू से चरित्र रहा है कि हम दुश्मनों के साथ भी एक सलीके से पेश आए, मगर जब से मोदी का सरकार आया है तब से देश का रंग रूप अजबी हो गया है। कुछ समझने में नहीं आ रहा है कौन आदमी किस रूट में जा रहा है। दूसरी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा फेक न्यूज हमारे देश इंडिया में चल रहा है। ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनी के बारे में क्या अनाप शनाप यहां की मीडिया लिख रही है, गोदी मीडिया। वो लिखती है कि खामेनी नशा करके, ड्रग्स लेकर कहीं सूता पड़ा हुआ है। इंडिया में जो ईरान का एम्बेसी है उसने फौरन रिप्लाई दिया और उसने मीडिया को चेतावनी देते और इंडिया को वार्निंग देते हुए कहा कि हमारे सुप्रीम लीडर के बारे में इस तरीके के अभद्र टिप्पणी मत करो वरना गलत होगा। सोचिए कितनी नफरत है मुसलमानों के प्रति कि सुप्रीम लीडर तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। जो 85 साल का बूढ़ा आदमी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नशा करके सूता हुआ है। वो इमाम है भाई, सियाओं के इमाम है वो, और हम मुसलमान में ऐसा कोई इमाम नहीं है जो ये मीडिया, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया बता सके आज तक, न हिंदुस्तान में, न पाकिस्तान में, न बांग्लादेश में, न कहीं नहीं, कि एक इमाम शराबी हो और वो नशा करके कहीं लेटा हो। अबे नशा करने वाला वो नमाज क्यों पढ़ाएगा? नमाजी आदमी पहली बात शराबी नहीं होता। और ये गोदी मीडिया कितनी बुरी तरीके से नफरत फैला रही है मुसलमानों के खिलाफ कि इंडिया के मुसलमान तो इंडिया का, बाहर के मुल्क में भी जो अच्छा फ्रेंडशिप है हमारा ईरान से, हमारे देश का, उसको भी नहीं ये छोड़ रही है। कितनी गंदी है ये मीडिया। इसी देश में हमारा सरकार जो है
नेतन्याहू से या इजराइल से डरता है, क्या है हम नहीं जानते, मगर विपक्ष फलस्तीन के हित में मुंबई में रैली करना चाहा, मगर कोर्ट ने उसे मना कर दिया। और इसी देश में नरेंद्र मोदी एक रैली निकालते हैं और उसके अंदर वो कहते हैं डरम अब की बार डरम सरकार। सोचिए, हमारा देश का प्रधानमंत्री दूसरे के देश के प्रधानमंत्री का यहीं से जीत का बधाई दे रहा है, और हम लाखों बच्चे मर गए तो हम उसके लिए बोले भी नहीं। हमारी कोर्ट ने यह हमें आदेश दिया है कि हम फलस्तीन के लिए रैली नहीं कर सकते। राहुल गांधी आज सदन में बरस गए हैं बीजेपी पर और मोदी सरकार पर। मोदी सरकार को सीधा चैलेंज दे रहे हैं कि आप अगर अपने दावे में सच्चे हैं तो आइए इस सदन में और कहिए कि ट्रंप जो बोल रहा है वो झूठ है। ट्रंप जो 25 मरतबा 30 मरतबा कह दिया कि हमने सीज फायर कराई है, तो आप आकर कहिए कि नहीं, ये सब झूठ है। और सच्चाई ये है कि हमने खुद फैसला लिया है कि सीज फायर होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, राजनाथ सिंह कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद पाकिस्तान को हमने कांटेक्ट किया और उसको कहा कि आगे जंग करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो भाई जंग शुरू क्यों किया? अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया कि ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आप कैसे सोच लिए कि आप किसी को मारिएगा एक थप्पड़ और एक थप्पड़ मारने के बाद कहिएगा कि झगड़ा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है? इसका मतलब है कि आप देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हाँ देश का दबाव है तो चलो 2-4 मिसाइल मार दो, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो अपने हरकत से कभी बाज नहीं आता था, वो पूरी तरीके से तैयार था हमारे फाइटर जहाज को धकेल दिया। अभी तक हमारे इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं कबूल किया है और नहीं हमारे देश का कोई बड़ा नेता इसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन ट्रंप कह दिया। अच्छा, ट्रंप अगर गलत कह रहा है तो वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो कुछ अगर ट्रंप गलत कह रहा है तो मोदी जी को आकर उसे डिफेंड करें, वो कहे कि वो जो कुछ कह रहा है गलत है। राहुल जी पूरी तरीके से मोदी जी का धजिया उड़ा रखे हैं, जिसे पप्पू कहा जाता था कल तक, आज वो पप्पू बाप बना फिर रहा है। सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है मोदी सरकार को और मोदी जी को। था भाई, बंदे में दम तो है। ये पिछले चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर हम इस बार चुनाव जीत गए ये वाला, तो हम पीओके ले आएंगे और पीओके के नीचे का जो बहुत सारा हिस्सा है वो सब हम पाकिस्तान से छीन लेंगे। मगर और ये योगी ही नहीं किया, अमित शाह ने भी यही कहा कि अगर हम ये इलेक्शन जीत गए तो हम पीओके ले लेंगे। मगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लीजिए, ये झूठे सरकार और झूठा वादा जंग के दौरान भी उससे लिया नहीं गया, बल्कि अपना ही 5 फाइटर जहाज गिरवा लिया, मतलब अपने ही देश का नुकसान करवा लिया। और ये पीओके लाने की बात कर रहे थे। अरे भाई, तुमसे तो सीज फायर नहीं किया गया, वो भी ट्रंप किया है, और तुम बात करते हो पीओके लाने का। शर्म आती है आप लोगों को झूठ बोलने में, झूठा वादा करने में? जो मन किया कुछ भी बोलते जाओ। सोचिए हमारे देश के बारे में। अरे भाई, आपका बच्चा नहीं है, हमारे लोग का तो बच्चा है। सोचिए, अमित शाह आपका तो बच्चा है, आप बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिए। अब हम लोगों को भी थोड़ा बहुत मोहलत दीजिए कि चेयरमैन नहीं तो कम से कम एक रिपोर्टरों तो बनूं।
लेकिन आप ऐसे कीजिएगा तो सोचिए, पता है डर डर के बना रहा हो कि आप कब आपका कोई आदमी साला FIR कर दे। याद रखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और पूरा वीडियो नहीं अगर देखते हैं तब मत देखो यार, आप मत देखो। देखना है तो पूरा देखो, नहीं तो मत देखो। बदमाशी मत, बिल्कुल मत कीजिए।